गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक अपना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form dy upon dx plus py is equal to q is called linear differential equation of first order in y where p and q are functions of x and constant only। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है and that is in the form of dy upon dx plus py is equal to q। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर की y में। कब? where p and q are functions of x। यहां पर p जो y का कोफिशिएंट है वो x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट, एंड q आल्सो फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। तब ये इक्वेशन आपकी लीनियर कहलाएगी y में। फॉर एग्जाम्पल dy अपॉन dx प्लस 3y इज इक्वल टू cos x। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, कांस्टेंट है, और ये फंक्शंस ऑफ x है। वन मोर एग्जांपल dy अपॉन dx प्लस 2 इंटू 10x इंटू y इज इक्वल टू sin x। दिस इज ऑल्सो लीनियर इन y। ये भी y का लीनियर है। y का कोफिशिएंट क्या है? फंक्शंस ऑफ x है, एंड दिस इज ऑल्सो फंक्शंस ऑफ x। वन मोर एग्जांपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। दिस इज ऑल्सो अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये भी y में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी प्रॉपर फॉर्म नहीं है ये आपकी dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो प्रॉपर फॉर्म में चेंज करने के लिए व्हाट वी डू, क्या करते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें इसे, देन dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपकी प्रॉपर फॉर्म हो गई। तो यहां पर this is functions of x and this is also a function of x.
तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। ओके, अब इन्हें सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो हम सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द गिवन इक्वेशन मस्ट बी इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में होनी चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx प्लस 1 होना चाहिए। यहां पर p x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट, एंड q आल्सो फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। तो इसका प्रोसेस देखिए। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। p कोएफिशिएंट ऑफ y लेंगे और सॉल्यूशन इसका होगा y इंटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Here IF meaning integrating factor। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एप्लीकेशन इसका IF है। IF से लिखते हैं हम इसे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Q इंटू IF dx प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन है। कब? जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर है। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन y, तब इसका सॉल्यूशन ये होगा y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF dx। IF आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और वो फाइंड करेंगे हम e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx से। तो हमारे सिलेबस में दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x। तो ये हमने y के लिए भी इसको समझा है। ओके, पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं। Now see example number first, dy upon dx plus 3y is equal to cos x। So here on comparing by dy upon dx plus py is equal to q, then p is equal to 3 and q is equal to cos x। तो अब इसमें हम IF निकालेंगे। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 3 dx and that is e raised to the power 3x। ये आपका IF आ गया। सॉल्यूशन y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। अब यहां पर हम IF की वैल्यू पुट करेंगे। IF की वैल्यू है e रेज़ टू द पावर 3x। y इंटू e रेज़ टू द पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q दैट इज cos x। तो e रेज़ टू द पावर 3x इंटू cos x dx प्लस c। राइट साइड में ये इंटीग्रल है, तो अब इसे हम बाई पार्ट इंटीग्रल कर लेंगे। ओके, और आफ्टर इंटीग्रेशन जो आपका आएगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा इसका। वन मोर एग्जांपल,
सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं ये। देखिए सेकंड एग्जाम्पल है, सॉल्व dy अपॉन dx प्लस 3 tan x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो विच इज लीनियर इन y, विच इज linear in y on comparing p is equal to 3 tan x and q is equal to sin x। ओके, अब इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, IF। IF इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p 3 tan x dx, e रेज़ टू द पावर -3 log tan x इंटीग्रल माइनस log cos x, ओके, इंटीग्रल tan x माइनस log cos x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e रेज़ टू द पावर log cos x की पावर -3, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन cos क्यूब x। तो ये आपका IF आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन cos क्यूब x। अब सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन y इंटू IF क्या है, 1 अपॉन cos क्यूब। तो y 1 अपॉन cos क्यूब x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q sin x इंटू 1 अपॉन cos क्यूब। cos क्यूब को हम लिख सकते हैं cos x इंटू cos स्क्वायर x dx और प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं sec tan x इंटू sec स्क्वायर x, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c, एंड दैट इज इक्वल टू y sec क्यूब x। अब देखिए इसमें हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रल लगाते हैं। हमें इंटीग्रल करना है tan x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हमें फाइंड करना है। सो वी यूज हियर मेथड्स ऑफ इंटीग्रल। tan x को t लेट करेंगे, dx की वैल्यू पुट करेंगे, sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो यहां पर t बचेगा। तो इसका इंटीग्रल आपका आएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c एंड y sec क्यूब x। दिस इज योर आंसर, ओके। नोट कर लेंगे आपसे। एक और लेते हैं इसमें। नेक्स्ट
एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमारी y में लीनियर दिखाई नहीं दे रही हमें ये, लेकिन इसको हम लीनियर बनाएंगे y में। तो लीनियर बनाने के लिए हमारी फॉर्म होनी चाहिए dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू मीन्स जो राइट साइड में है वो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, और y का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, एंड मल्टीप्लायर ऑफ dy अपॉन dx, कोफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx, दिस इज आल्सो प्लस 1। यहां पर आपका प्लस 1 रहना चाहिए। तो फॉर दिस वी डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड, देन dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, विच इज लीनियर इन y, which is linear in y. On comparing, p is equal to 1 upon 1 plus x square, comma q is equal to tan inverse x upon 1 plus x square। ये आपका हो गया। अब हम इसमें बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारा y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर y में लीनियर है, ओके, इफ our differential equation is linear in y, then what we do, y into if is equal to integral of q into if dx plus c, ये आपका सॉल्यूशन आता है। तो इसमें हमें अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर आई एफ e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आएगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x। ये आपका if हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। Solution. When differential equation is linear in y, the solution is y into if is equal to integral of q into if dx plus c. So y into if means e raised to the power tan inverse x is equal to integral of q that is tan inverse x upon 1 plus x square, tan inverse x upon 1 plus x square into if आपका है e raised to the power tan inverse x dx plus c, ओके। अब देखिए यहां पर हम मेथड ऑफ इंटीग्रल लगाते हैं। इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें मेथड ऑफ इंटीग्रल यूज करना होगा, जो प्रोसेस है इंटीग्रल फाइंड करने का। तो फॉर दिस वी कंसीडर t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, पुट t is equal to tan inverse x, then dt upon dx is equal to 1 upon 1 plus x square dx, ओके। तो जब dx की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जो नीचे लिखा होगा, और tan इनवर्स x के स्थान पर हम पुट करेंगे t। देयरफॉर सॉल्यूशन आपका आएगा y इंटू e रेज़ टू द पावर tan inverse x is equal to integral of
टी ई रेज़ टू द पावर टी dt प्लस सी। ओके, अब ये राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है t इंटू ई की पावर टी से बाई पार्ट कर देंगे आप। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड हाईलाइट मेथड से। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फुल इंटीग्रल dt प्लस सी। एक बार इंटीग्रल करेंगे इसका t e टू द पावर t माइनस e रेज़ टू द पावर t प्लस c। ओके, y इंटू e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x। दिस योर आंसर। इसमें आप t की वैल्यू पुट कर देंगे वेयर t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। दिस योर आंसर। इसे आप नोट कर लेंगे। ओके, देखिए अभी हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर थी फर्स्ट ऑर्डर की, और उसका प्रोसेस हमने सीखा। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो x में लीनियर होगी। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q is linear in x of first order where p and q are functions of y only or constant। यहां पर p और q है वो y के फंक्शन होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए, तब हम इस फॉर्म को लीनियर कहेंगे x में। फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। अब देखिए इसका प्रोसेस सॉल्व करने का क्या है। सबसे पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन IF फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF क्या है इसमें, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dy। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर थी तब हमने यहां पर p dx लिया था। अब इंटीग्रेटिंग फाइंड करने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लेंगे e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dy और फिर से निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF dy प्लस c। यहां पर जिसमें लीनियर होती है बिकॉज ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन x, सो टू फाइंड द सॉल्यूशन हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में और इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF इंटू dy प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2y क्यूब। अब देखिए इस इक्वेशन को हम वी कांट कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम यहां पर देखते हैं इसे, so we cannot convert this form into this form। इस फॉर्म में से कन्वर्ट नहीं कर सकते। मीन्स राइट साइड में q ये फंक्शंस ऑफ y होना चाहिए और वो आ नहीं सकता यहाँ पे। बट इफ वी डू लाइक दिस, अगर हम इसे ऐसा लिख दें dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 2 y क्यूब अपॉन y, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया और इसको हम ब्रेक करते हैं x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर और लेफ्ट साइड में आएगा dx अपॉन dy।
अब देखिए यहां पर P और Q आर कांस्टेंट एंड फंक्शंस ऑफ y ओनली। जो ये राइट साइड में है वो y का फंक्शन रहना चाहिए केवल। तो हम राइट साइड में x अपॉन y को नहीं छोड़ेंगे, राइट साइड में हम छोड़ेंगे 2y² को और इसे लेफ्ट में लाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू 2y²। देखिए ये आपकी फॉर्म है। इसमें x का जो कोफिशिएंट है, मल्टीप्लायर है, वो -1 अपॉन y है। तो दिस मीन्स यहां पर p अगर हम देखते हैं तो p की वैल्यू -1 अपॉन y है। ये फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद हमें मिली dx अपॉन dy -1 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू 2y²। नाउ वी कंपेयर दिस फॉर्म बाय दिस फॉर्म dx अपॉन dy। तो p की वैल्यू यहां पर आती है p इज इक्वल टू -1 अपॉन y and q is equal to 2y²। Both p and q are functions of y only। अब इसका प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के लिए हम निकालेंगे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर if that is e raised to the power integral of p dy। निकालिए, देखिए e raised to the power -1 upon y dy and that is equal to e raised to the power minus integral of minus log y। 1 upon y का इंटीग्रल क्या होगा? log y। और इसको आप लिख सकते हैं 1 upon y that is if। ये आपका if हो गया। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है? व्हेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन x, अगर x में लीनियर है देन व्हाट वी डू टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो हम जिसमें लीनियर है उसकी मल्टीप्लाई if से करते हैं। ओके, देखिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम उसमें, बिकॉज ऑफ इट इज लीनियर इन x, तो सॉल्यूशन क्या है इसका? व्हेन एन इक्वेशन इज लीनियर इन x, तो सॉल्यूशन होता है इसका x इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू if dy। तो वैल्यू पुट करते हैं if की, दैट इज x अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q देखिए क्या है यहां पर 2y² इंटू 1 अपॉन y dy। तो ये आपका मिलेगा 2 इंटीग्रल ऑफ y dy प्लस c लिख देंगे यहां पर प्लस c दैट इज x अपॉन y। इसका डील करते हैं, दैट इज x अपॉन y इज इक्वल टू 2y² अपॉन 2 प्लस c एंड दैट इज y² प्लस c x अपॉन y। y को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो x इक्वल टू y² प्लस c। दिस इज आंसर।